हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया। स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निक पे एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं सोलर पावर सिस्टम के बारे में। जी हाँ, एक्चुअली क्या था कि ये कोई टॉपिक वगैरह जो मेरे दिमाग में आया वो ऐसे आया कि कुछ कमेंट्स आए और एक हमारे परिचित हैं, वो बोले कि यार एक सोच रहे हैं कि सोलर पावर सिस्टम ले लें तो कौन सा ठीक रहेगा। तो मेरे दिमाग में चलो एक से एक वीडियो बना देते हैं यार। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि सोलर पावर सिस्टम कैसे, कौन सा लेना चाहिए और आपके घर के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये दो टाइप का सिस्टम है। ठीक है, पहला ऑफ ग्रिड, दूसरा ऑन ग्रिड। अब ऑफ ग्रिड क्या है, ऑन ग्रिड क्या है? ऑफ ग्रिड वो होता है जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब आपका जहां से बिजली का सप्लाई आ रहा है वहां से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। जो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है वो आपके ग्रिड जहां से आपकी बिजली की सप्लाई आ रही है वहां से वो कनेक्टेड रहता है। तो सिंपल बात है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या है कि आपके हिसाब से, आपका जो परिवेश है उसके हिसाब से कौन सा पावर सिस्टम आपके लिए बेहतर है। तो अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड पावर सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो अब ऑफ ग्रिड क्या होता है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात करें, सबसे पहले आप कहाँ रह रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो क्या है दोस्तों कि ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम उस जगह के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मुफीद है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कई हिस्से हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी या तो नहीं है या तो आती भी, अगर है भी तो बहुत कम आती है। ठीक है, कुछ 2-4 घंटे रही उसके बाद अलविदा, सलाम नमस्ते हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसी जगह है तो इस जगह के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम। जहाँ पे बिजली नहीं भी आ रही है वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब है कि इस जो ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला एक सोलर प्लेट, दूसरी बैटरी और तीसरा इन्वर्टर। जी हाँ, तो अब क्या है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या बहुत कम है, तो और आपको ये सिस्टम खरीदना चाहिए। ये काम कैसे करता है? तो सबसे बड़ी बात है कि काम ये ऐसे करता है कि सोलर जो प्लेट है वो कनेक्टेड होता है आपका बैटरी से, और बैटरी कनेक्टेड होगा इन्वर्टर से, और इन्वर्टर जो है आपके घर में पूरी पावर सप्लाई डीसी को एसी में कन्वर्ट करके करता है। तो इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल लगा लिए आप अपने घर में, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो ये सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से ये बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी जो है वो आपके घर को इन्वर्टर के थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करके एनर्जी देगी। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये यूज होता है जहाँ पे बहुत ही बिजली कम आती है या फिर बिजली नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि सब डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग्स पे कि आप किस जगह के लिए ले रहे हैं और वहाँ पे बिजली की सप्लाई कैसी है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन ग्रिड पावर सिस्टम की। ठीक है, ऑन ग्रिड पावर सिस्टम जो है वो आपके ग्रिड से कनेक्ट होता है, उसमें 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। अब ये क्या है, तो ये एक सोलर प्लेट, ठीक है, और दूसरा एक मीटर बॉक्स होता है जो कि आपका मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है। कि इसका यूज़ कहाँ होता है? चलिए, तो इसका यूज़ होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत अच्छा है ना, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ प्रॉपर आती है, और इसका इस्तेमाल मेनली तौर पे इसका इस्तेमाल मुख्यतः जो है वो बिजली बचाने के लिए किया जाता है ना। बहुत सारे जो अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं। तो आदमी सोचता है कि चलो यार एक सोलर प्लांट लगा दिया जाए ऑन ग्रिड, तो उससे क्या होता है कि जितना आपका घर बिजली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा बिजली बना रहा है आपका सोलर प्लांट, तो वो जो बिजली है वो ग्रिड को चली जाती है, यानी कि आप बिजली बेच भी सकते हैं। हालांकि होता यह है कि आपका जो मंथली का बिल आता है उसमें माइनस हो जाता है, और अगर आपका सरप्लस चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है बिल की। ठीक है, तो इसका जो है ये उस जगह के लिए है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आती है और आप बिजली बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑन ग्रिड पावर सोलर सिस्टम सबसे बेहतर चीज़ है। ठीक है, ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम, इसमें क्या क्या एडवांटेज है? ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम का एडवांटेज ये है कि आपके यहाँ बिजली आए नहीं आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसमान साफ रहनी चाहिए, सूर्य की रोशनी रहनी चाहिए, तो आपका जो पावर सप्लाई है वो हमेशा ऑन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्स क्या है? अगर मौसम ख़राब है तो
क्योंकि सूर्य की रोशनी जब तक नहीं रहेगी तब तक वो चार्ज ही नहीं होगा, तो कहाँ से पावर और कहाँ से क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि होता ये है, जो प्रिंसिपल है वो सिंपल है, सब लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ती है, मतलब सूर्य की रोशनी में जो फोटोन होता है, फोटोन जब सिलिकॉन पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन के बैटरी में स्टोर होती है। तो सिंपल थिंग ये है। तो ये हुआ प्रो और कॉन्स, ठीक है, ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए। अब आते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए प्रो और कॉन्स क्या है। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए प्रो ये है कि आप बिजली बचा सकते हैं, है ना, आप बिजली बिल बचा सकते हैं, ठीक है। और उसमें कॉन्स ये है कि अगर ग्रिड बंद हुआ, मतलब ग्रिड से बिजली आपकी कटी, लाइन आपका कट गया, ठीक है, बिजली आपकी अगर कट गई तो फिर आपके घर की भी बिजली कट जाएगी। सिंपल थिंग है, ठीक है। मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि बिजली कट गई मेन और आप उसका यूज़ कर रहे हो, नहीं, ये होता ये है कि अगर बिजली आपकी कट भी गई, ठीक है, तो आप जो आपका सोलर पावर सिस्टम है उससे आप बिजली ले नहीं सकते हो, क्योंकि वो बिजली जो है डायरेक्ट ग्रिड को जा रही है। मतलब इसमें जो आपका जो पावर सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट जाती है, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई बैटरी वगैरह नहीं होता है। तो ये है हालात। और अब अभी ये कुछ ऐसा आया है कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इसमें वो चीज़ का यूज होता है, लेकिन फिर आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो लोग ये करते हैं कि बिजली बचाने के लिए डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट करते हैं और बिजली बहुत कम कटती है, इसलिए कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रो और कॉन्स हो गया ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के लिए। आते हैं सोलर पैनल की ओर। सोलर पैनल भी जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। जी हाँ। तो अब है कि दोनों में अंतर क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको एफिशिएंसी वाइज चाहिए तो आपके लिए मोनोक्रिस्टलाइन बहुत ही अति उत्तम ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी जगह है, आप पैसा है, बहुत सारे प्लेट लगा सकते हैं, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन में जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्राइस वाइज जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से थोड़ा महंगा पड़ता है। जी हाँ। तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं।